हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। आज हम डिस्कस करेंगे दो मेंस लेवल डीआई। बहुत ही अच्छा डीआई है, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। इन अ सर्वे ऑफ p number of people regarding the type of app they use to pass their time during lockdown। तो लॉकडाउन के टाइम में कुछ पीपल है जो ऐप यूज कर रहा है। It was found that everyone uses at least one of the three apps, that is FB, Insta और WhatsApp। तीन ऐप है, हर एक पर्सन तीनों ऐप में से या फिर एक ऐप यूज कर रहा है या फिर दो ऐप या फिर तीन ऐप। तो ये जो लाइन है इससे हमें पता चलता है कि हमें इसमें यूज क्या करना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अलावा और कोई भी अप्रोच से ये वाला केसलेट सॉल्व नहीं होगा। तो ये है हमारा वेन डायग्राम। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला है FB, ये वाला है इंस्टा और ये वाला है व्हाट्सएप। ठीक है, आगे पढ़ो। Number of people who use both FB and Insta is 80% more than number of people who use all the three apps। 80% more कौन? FB और इंस्टा बोथ वाले। FB एंड इंस्टा बोथ वाले मतलब ये टोटल FB और इंस्टा, ये जो टोटल है ये वाले जो पर्सन ऑल द थ्री एस मतलब इसका क्या बोला है, 80% ज्यादा है। अब 80% मतलब क्या होता है, 4/5 4/5 होता है। इसका मतलब अगर हम बोले कि ये वाला है 5A, मान लिया मैंने 5A, तो ये जो टोटल है FB और इंस्टा का ये टोटल होगा कितना, 4 ज्यादा मतलब 9A। ये वाला है 5A, तो ये जो टोटल पोर्शन है ये वाला होगा 9A। तो 9A में से इसमें तो 5A चला गया, तो बाकी बचा कितना, बाकी बचा 4A, मतलब ये वाला होगा 4A। तो टोटल तो 9A हो गया हमारा। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ FB एंड WhatsApp to number of people who use both FB and Insta is 5:4। FB एंड WhatsApp बोथ वाले और FB एंड Insta बोथ वाले रेशियो है 5:4। FB WhatsApp और FB Insta। ठीक है, FB और WhatsApp, FB और WhatsApp मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और FB Insta ये वाला पोर्शन, टोटल इसका रेशियो कितना होगा, 5:4। FB प्लस WhatsApp और FB प्लस इंस्टा, इसका रेशियो होगा 5:4। बट ये वाला कितना है, FB प्लस इंस्टा टोटल कितना है, 9A, तो हम इधर 9A लिख सकते हैं। तो FB प्लस WhatsApp नीचे 9A इक्वल्स टू 5:4। फिर FB प्लस WhatsApp ये कितना होगा, 45A डिवाइड बाई 4, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है ये है 45A प्लस 4। बट ये पूरा पोर्शन में ये वाला तो 5A चला गया, तो अगर हम इसको माने y तो क्या होगा, y प्लस 5A इक्वल्स टू 45A/4।
तो y कितना आएगा, y आएगा 25a/4। तो y की जगह होगा 25a/4, y की जगह। तो इधर होगा 25a/4। Number of people who use exactly two types of app is 280। exactly two types, वो है 280। इसका मतलब ये वाला और ये वाला इधर जितना आएगा टोटल है कितना, 280। ठीक है। Number of people who use only FB is 3 times more than the number of people who use both Insta and WhatsApp but not FB। इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों यूज करता है बट FB यूज नहीं करता है। ऐसे वाले लोग इंस्टा और व्हाट्सएप मतलब ये वाला, सिर्फ ये वाला क्यों, क्योंकि बोला है कि सिर्फ इंस्टा और व्हाट्सएप है बट FB नहीं है, मतलब ये जो 5A है ये हम काउंट नहीं करेंगे, 5A हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ ये वाला। इसका और किसका है रिलेशन, इसका और नंबर ऑफ पीपल हु यूज ओनली FB, सिर्फ FB वाले क्या है, 3 टाइम्स मोर मतलब रेशियो कितना होगा, 3 टाइम्स मोर मतलब रेशियो होगा 4:1 का। मतलब अगर हम माने कि ये है B तो ये कितना होगा, ये होगा 4B। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु यूज ओनली इंस्टा इज 20% मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु यूज ओनली FB। सिर्फ FB वाले से सिर्फ इंस्टा वाले क्या है 20% ज्यादा है, सिर्फ इंस्टा वाले सिर्फ FB वाले से 20% ज्यादा है। अब 4B का 20% क्या होता है, 4B इंटू 6/5 क्या होता है, ये होता है 4.8B। तो इधर आएगा 4.8B। ठीक है। Number of people who use only WhatsApp is 3.4 times the number of people who use all 3 apps। जो लोग सभी ऐप को यूज करते हैं ऑल वाले उसका 3.4 टाइम्स है ओनली व्हाट्सएप वाले 3.4 टाइम्स, ओनली व्हाट्सएप वाले ये वाला 3.4 टाइम्स है किसका, ये 5A का। तो 5A का 3.4 टाइम्स ये कितना होता है, पहले तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो होता है 15A प्लस फिर 5 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 2 ट्वाइस से, पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 0.4 से मल्टीप्लाई तो हुआ कितना 2A।
तो टोटल आया हमारा 17 है। ठीक है, तो इधर ओनली व्हाट्सएप होगा 17 है। और क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन ऐप इज 1000। सिर्फ एक ऐप को लाइक करता है, ऐसे नंबर ऑफ पीपल कितना है 1000। सिर्फ एक है, मतलब ये वाला और ये वाला, टोटल है कितना 1000। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास दो इक्वेशन आया। पहला इक्वेशन क्या, 4b प्लस 4.8b प्लस 17a इक्वल्स टू क्या है 1000। 8.8b प्लस 17a इक्वल्स टू 1000। यह है पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली 2। तीनों का टोटल कितना है, तीनों का टोटल दिया है हमें, तीनों का टोटल कितना है, नंबर ऑफ पीपल हु इज एग्जैक्टली 280। तीनों का टोटल 280, मतलब 4a प्लस 25a/4 प्लस b। तो 4a प्लस 25a/4 प्लस b इक्वल्स टू कितना है 280। यह है दूसरा इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये सेकेंड वाली इक्वेशन को 8.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 8.8 इंटू 4 कितना होता है 35.2a। ठीक है, उसके बाद 4 और 8.8 कैंसिल करो तो 2.2, मतलब 25 इंटू 2.2, 25 इंटू 2.2, 25 इंटू 2 कितना होता है 25 इंटू 2.2 कितना आएगा, पहले उसके बाद 0 पॉइंट घटा 55 a प्लस 8.8 b इक्वल्स टू इधर 280 इंटू 8.8। अब देखो इधर पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से तुम एक जीरो काट दो तो कितना आया 28 इंटू 88 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 इंटू 8 इंटू 11 ऐसे करो। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 422 इंटू 11। अब 11 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या होता है 4 6 4 फिर 2, तो 2464 आ गया। ठीक है, तो इधर आएगा 2464, यह है थर्ड इक्वेशन। अब देखो इधर 8.8 है, इधर भी 8.8, तो तुम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये b वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना ये वाला, ये और ये वाला, तो थर्ड से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो क्या आएगा इधर 35
35.2 प्लस 55 माइनस 17 ए, और इधर ये माइनस ये, तो कितना होगा 1464। अब a इंटू ये कितना आएगा 55 17 माइनस करो तो कितना आएगा 20 से 35 38, हाँ 35.2 और 38, तो इधर आता है कितना 73.2, ठीक है, तो ये आएगा 73.2 और इधर 1464। अब पॉइंट को हटाओ, इधर 0 लगाओ। अब देखो इसका कितना है, डबल है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा 20, तो a तो 20 आ गया, ठीक है, a 20 आ गया, मतलब इधर कितना होगा 17 इंटू 20, 17 इंटू 20 मतलब 340, तो इधर आया 340, इधर आया 340, ठीक है, इधर 5 इंटू 20 मतलब 100, 5 इंटू 20 मतलब 100, इधर 100, इधर 4 इंटू 20 मतलब 80, इधर 80, इधर 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 4, तो ऐसा 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 4, तो 4 से कैंसिल करो तो आएगा 5, तो 25 इंटू 5 मतलब 125, तो इधर आएगा 125, इधर आएगा 125, इधर 125, ठीक है। अब b निकालना है हमें। अब a का जो वैल्यू आया 20, वो तुम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें तो 70 इंटू 20 मतलब 340, तो 1000 से 340 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आएगा 660। तो अब b कैसे आएगा, b कैसे आएगा, देखो 8.8 b है, तो 8.8 b इक्वल्स टू 660, तो 8.8 b इक्वल्स टू 660। तो पॉइंट को हटाओ, इधर 0 लगाओ, पहले 11 से काटो, तो 8b इक्वल्स टू 11 से काटोगे तो 600, फिर b कितना होगा, b होगा 75, तो b आ गया 75, तो ये जो b है इसमें आएगा 75, ये है 4b, मतलब 4 इंटू 75 कितना होता है, 4 इंटू 75 होता है 300, और 4.8 इंटू 75, 4.8 इंटू 75 कितना होता है, देखो इसका कितना था, इससे ज़्यादा कितना था 20% ज़्यादा था, मतलब ये होगा 360, 20% ज़्यादा था, देखो ये वाला, मतलब 300 इंटू 6/5 तो होगा 360, तो जो वेन डायग्राम था वो तो हमारा सॉल्व हो गया, वेन डायग्राम सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ऑल द 3 एप्स टू पास देयर टाइम, सभी ऐप को यूज करता है 100, तो इसका आंसर है 100। सेकंड वाला, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल
हु यूज FB टू पास देयर टाइम। FB कितने लोग यूज करता है? FB FB का हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए, मतलब 300 प्लस 100 हुआ कितना? 400, 400 प्लस 80 कितना हुआ? 480, 480 प्लस 125, तो 480 प्लस 125 तो कितना होगा? 605, तो 605 इसका आंसर है 605। थर्ड number of people who use only Insta is how much percent more or less than the number of people who use FB? only Insta और FB वाले, only Insta और FB वाले, only Insta 360 और FB वाले टोटल कितना आया था? 605 आया था, तो 360 और 605। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना परसेंट ज्यादा या फिर कम है FB से? तो 360 और क्या था? 605। तो परसेंट बोला, पहले तुम रेशियो निकालो। तो परसेंटेज बोला, पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो 5 से काटो, और इधर अब ये क्या है? कम है। कितना कम है? ये कम है 49, 49 कम है किससे? 121 से, into 100। ये क्या होगा? नॉर्मली कर सकते हो। सिक्स जीरो इधर नहीं जाता तो 0 आएगा, तो फिर पॉइंट से 0, फिर लगभग 5 टाइम्स, तो 40.5, 40.5। तो ये है 40.5% क्या? लेस। इसके बाद what is the ratio of the number of people who use only WhatsApp to number of people who use only Insta? तो only WhatsApp वाले और only Insta वाले रेशियो कितना है? only WhatsApp, only Insta, only WhatsApp मतलब 340 और only Insta मतलब 360, तो रेशियो कितना है? 340 और 360 कितना आएगा? 17:18। तो ये वाला होगा 17:18। What is the number of people who like both Insta and WhatsApp but not FB? कितने लोग हैं जो इंस्टा और व्हाट्सएप पसंद करता है बट FB पसंद नहीं करता है? इंस्टा और व्हाट्सएप बट FB नहीं, इंस्टा और व्हाट्सएप, इंस्टा और व्हाट्सएप बट FB नहीं, मतलब ये वाला इंस्टा व्हाट्सएप बट FB नहीं, मतलब ये 100 नहीं आएगा, सिर्फ 75। तो इसका आंसर होगा 75। ये होगा हमारा केसलेट DI कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया, अगर ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। अब चलते नेक्स्ट DI में। 5 people invested their money in a scheme at a certain rate of simple interest. The bar graph given below shows the amount obtained after 4 years and 7 years respectively. तो इसमें क्या है? पांचों पीपल है हमारे पास और पांचों पीपल ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में। कितना रेट है हमको दिया नहीं है। और ये जो बार ग्राफ है ये क्या बोल रहा है हमें कि 4 साल बाद और 7 साल बाद कितना अमाउंट हुआ। ये वाला जो है ये है 4 साल बाद, किसका? सिमी का।
और ये वाला है 7 साल बाद। वैसे ही ये वाला 4 साल बाद, ये वाला 7 साल बाद, ये वाला 4 साल बाद, ये वाला 7 साल बाद। ये है अमाउंट। अब इससे क्या हम कुछ निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। If Rohit had invested his sum at 20% per annum compound interest for 2 years, compounded annually, then find the interest obtained by him. किसका? रोहित का। रोहित मतलब ये वाला। हमें क्या निकालना है कि अगर रोहित का जो सम है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले क्या चाहिए? हमको चाहिए रोहित का सम। तो सम कैसे आएगा? देखो, प्रिंसिपल प्लस कितने साल का? अगर हम ये वाला ले तो 7 साल का। 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके क्या होता है? होता है अमाउंट। ठीक है, तो इधर अमाउंट कितना है? 5360। तो इधर हम लिखेंगे क्या? इधर हम लिखेंगे 5360। वैसे ही 4 साल का होगा तो प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना है? 3920। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट। ये क्या होगा? 3SI इक्वल्स टू 0, इधर 440, इधर 4। तो SI कितना आया? 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा कितना? 480। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है रोहित का वो आया 480। अब इसको ये जो पहले वाला इक्वेशन है इसमें बैठा दो, इसमें, या फिर तुम इसमें भी बैठा सकते हो। तो तुम इसमें बैठाओ, इसमें बैठाओ, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें बैठाओ। तो क्या होगा? P प्लस 4 इंटू 480 इक्वल्स टू 3920। अब P कितना आएगा? P आएगा 3920 माइनस 1920। तो इधर आया 2000। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया रोहित का 2000। रोहित का प्रिंसिपल, रोहित का प्रिंसिपल आया 2000। अब क्या करना है? 20% रेट, वो भी कंपाउंड में। 2 साल बाद कितना होगा? तो 20% का कितना होता है? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो कितना होता है? 44%। तो हमें इसका 44% निकालना है। परसेंटेज से 2 0 काट दो तो कितना हुआ? 20 इंटू 44। 20 इंटू 44 कितना होता है? 880। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। Amount invested by Deep is how much percent more or less than the amount invested by Pragya? কি শয়তানটাদের আমার দিল। Amount invested by Deep is how much percent more or less than the amount invested by Pragya? दीप का जो अमाउंट है वो प्रज्ञा की जो अमाउंट होगा उससे ज्यादा है या फिर कम है, कितना परसेंटेज। तो पहले दीप का निकाले। अब देखो, आपको तो निकालना है सेम तरीके से, मतलब इधर कितना था डिफरेंस? ईयर का 3 साल का था, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया, मतलब अमाउंट का डिफरेंस और इधर टाइम का डिफरेंस। तो इधर भी सेम होगा। तो पहले
P प्लस 7 SI 7 साल का SI जो है 6780 और उसके बाद P प्लस ये वाला 4 साल का SI जो है 5160। तो PP कैंसिल आउट, इधर 3 SI और इधर 0261, तो कितना आएगा इधर 540। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आया 540। अब इस वाले में बैठा दो, तो P प्लस 4 इंटू 540, तो 4 इंटू 540 कितना होता है 4 इंटू 540 और इधर 5160, तो P कितना आएगा P आएगा 5160 और इधर कितना होता है 01, तो 3000। तो दीप का जो प्रिंसिपल है वो है 3000, दीप का प्रिंसिपल है 3000। ठीक है, दीप का प्रिंसिपल है 3000। अब प्रज्ञा की सेम तरीके से क्या होगा 3SI इक्वल्स टू प्रज्ञा की जो अमाउंट है इसका डिफरेंस कितना होगा 1200, तो SI कितना आया SI आया 400। ठीक है, अब इक्वेशन क्या आएगा P प्लस 4 साल का SI इक्वल्स टू 4100, ये आएगा इक्वेशन। इसमें तुम SI में डाल दो 400, तो P कितना होगा इधर 400 इंटू 4 मतलब 1600, तो आएगा कितना आएगा इधर 2500। तो प्रज्ञा की कितना आया 2500। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए देखो हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो पहले तो रेशियो निकालो 3000 और 2500 का, 3000 और 2500 का, तो रेशियो कितना आएगा रेशियो आएगा 6:5। कितना है ज्यादा एक ज्यादा किससे 5 से 20%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If Anup invested rupees 3750 at the same rate of interest on which Rohit invested his sum, but now if Anup invested rupees 3750 at the same rate of interest on which Rohit invested his sum, but now the interest is compounded annually, then find the interest earned by him at the end of 2 years। तो अनूप ने कितना दिया, अनूप ने दिया 3750, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो है रोहित का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इक्वल, बट अनूप ने जो पैसा दिया वो दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा। तो हमको पहले क्या निकालना चाहिए, हमको पहले निकालना चाहिए कि रोहित के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो रोहित के लिए पहले हम निकाले थे रोहित का, हाँ रोहित का कितना है प्रिंसिपल, देखो रोहित का प्रिंसिपल 2000 है, रोहित का प्रिंसिपल है 2000। ठीक है, रोहित का प्रिंसिपल है 2000 और रोहित का इंटरेस्ट कितना था रोहित का, एक में था 7 साल का SI, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का SI वो था 5360 और प्रिंसिपल प्लस 4 साल का SI वो था
3920। तो इधर आया था 3SI इक्वल्स टू 141440। तो SI कितना आया था? SI आया था हमारा 480। ठीक है, तो SI है 480। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 2000, हमने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये कितना परसेंटेज है, मतलब रेट कितना होगा? रेट कितना होगा? 20 से 20 कैंसिल, 2 से 24। तो रेट है कितना? रेट है 24%। ठीक है, रेट है 24%। अब यही रेट होगा अनूप के लिए, बट कंपाउंड में। कंपाउंड में तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा अनूप को? 24%। ठीक है, तो 24% क्या होता है? 4 से कैंसिल करोगे तो 6/25। तो 25 31, फिर 25 31, इधर कितना होगा? 6 to 5, और इधर 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 35 तक स्क्वायर मिनिमम। कितना ज़्यादा है? इधर 6, फिर 3, फिर 6 ज़्यादा है। 625 क्या है? प्रिंसिपल। बट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो है 3750। तो 6 to 5 की वैल्यू है कितना? 3750। तो एक का वैल्यू कितना होगा? देखो कितना टाइम्स है, ये है 6 टाइम्स, तो एक का वैल्यू 6, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 2 2016। तो 2016 है इंटरेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। If Simi had invested her sum at simple interest of 32% per annum for 3 years, then find the interest earned by her at the end of 3 years. सिमी अगर 3 साल के लिए 32% रेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता, सिमी 3 साल के लिए 32% रेट में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करती तो इंटरेस्ट कितना होता? तो हमको पहले क्या निकलना चाहिए? सिमी के लिए, सिमी के लिए कितना प्रिंसिपल होगा? तो 7 साल का एसआई कितना है? 4320। 4 साल का एसआई कितना है? 3240। तो इधर कैंसिल करो, 3 साल का एसआई इक्वल्स टू इधर कितना होगा? 0 8, इधर 0, इधर 1। तो एसआई कितना आएगा? एसआई आएगा इधर 360। तो एसआई आया 360। प्रिंसिपल, तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो इस एसआई की वैल्यू। तो p प्लस 4 इंटू 360 इक्वल्स टू 3240। तो p कितना आएगा? p आएगा 3240 माइनस 1440। तो कितना होगा इधर? 1800। तो सिमी की जो प्रिंसिपल है वो है 1800। तो प्रिंसिपल है 1800। अब क्या बोला है इसके ऊपर? अब रेट आएगा 32%, वो भी 3 साल के लिए। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा?
तो ये क्या है, ये है जो फॉर्मूला है PRT बाई 100, ये भी तो वही है, ये है P, ये है R, ये है T, तो क्या होगा, हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पहले तो इससे 2 0 काट दो, तो कितना आया 18 इंटू 32 इंटू 3 मतलब 96। अब कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 18 को लिखो 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 इंटू 96। अब 20 और 96 कितना होता है 1920 माइनस 2 इंटू 96 कितना होता है 192। अब इधर 8, इधर 2 और इधर, तो 1728, 1728 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।